कॉइल सर्पेंट को संस्कृत में कुंडलिनी कहते हैं और ये कुंडलिनी हमारे शरीर में पाए जाने वाले 7 चक्रों में से एक चक्र मूलाधार के अंदर प्रेजेंट होती है। हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप जो हम वीडियोस बनाते हैं वो आप सब देख रहे हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप वो जाकर देख सकते हैं ये वाली वीडियो कंप्लीट होने के बाद। आज हम जिस होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के बारे में बात करेंगे माइंड सीरीज के अंदर, वो है आपकी लैकेसिस। लैकेसिस मेडिसिन हम सभी जानते हैं कि लैकेसिस मेडिसिन जो है वो सुरुकुकु स्नेक के पॉइजन से बनाई जाती है। लैकेसिस इंडिविजुअल को यदि हम प्रेजेंट करें तो उनको एक साइन के द्वारा दर्शाया जाता है जिसका नाम है कॉइल्ड सर्पेंट। कॉइल्ड सर्पेंट को संस्कृत में कुंडलिनी कहते हैं और ये कुंडलिनी हमारे शरीर में पाए जाने वाले 7 चक्रों में से एक चक्र मूलाधार के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये जो मूलाधार होता है ये हमारे स्पाइन के बेस में प्रेजेंट होता है। जो कुंडलिनी होती है या फिर हम कहें जो कॉइल सर्पेंट होती है वो एक सेक्सुअल एनर्जी को दर्शाता है, यानी कि जो लैकेसिस इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए यदि हम लैकेसिस को एक वर्ड में समझें तो हम उसको बोलते हैं सेक्सुअल टेंशन। हमने उसको सेक्सुअल एनर्जी क्यों नहीं कहा, उसको कॉइल सर्पेंट के द्वारा दर्शाया जा रहा है तो हम उसको सेक्सुअल एनर्जी भी तो बोल सकते हैं, लेकिन हम उसे बोल रहे हैं सेक्सुअल टेंशन। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो लैकेसिस के अंदर जैसी भी टेंशन पाई जाती है वो सारी की सारी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद शांत हो जाती है, चाहे वो उसका एंगर हो या फिर उसकी जेलसी हो। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ये सारी चीज़ें उसके माइंड की शांत हो जाती है, इसलिए हमने उसको वन वर्ड के अंदर सेक्सुअल टेंशन कहा है। यदि लैकेसिस की सेक्सुअल टेंशन को यदि हम और अच्छे से एक एग्जांपल के द्वारा समझें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक धनुष बाण है और उसके ऊपर एक तना हुआ बाण है और वो जो तना हुआ बाण है वो उसकी सेक्सुअल एनर्जी को दर्शा रहा है, यानी कि जो एक लैकेसिस होता है वो सेक्सुअल एनर्जी से हमेशा भरा हुआ होता है और हमेशा ही ताक में होता है कि वो कैसे ना कैसे अपनी जो उसके अंदर सेक्सुअल एनर्जी है, जो सेक्सुअल टेंशन बन रही है, उसको वो रिलीज कर दे। इसलिए लैकेसिस के पेशेंट रेप केसेस के अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं और उनके अंदर मैस्टरबेशन की आदत भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। सेक्स उनके लिए सिर्फ एंजॉय करने का एक जरिया नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो एक टेंशन बन रखी है उसको रिलीज करने का भी एक जरिया है। यानी कि सेक्स करने से या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करने से लैकेसिस के अंदर जो भी टेंशन बन रही होती है उससे लैकेसिस बिल्कुल फ्री हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लैकेसिस के अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा ही बाहर निकलती हो। कुछ लैकेसिस अपनी जो उनकी सेक्सुअल एनर्जी होती है उसका यूज़ करके अपने कैरियर को बहुत अच्छा बना लेते हैं। वो आर्टिस्ट या म्यूजिशियन जैसे आर्टिस्ट बन जाते हैं। जो बाय बर्थ आपको आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं म्यूजिक के अंदर या फिर किसी भी क्राफ्ट के अंदर, वो ज़्यादातर लैकेसिस के ही पेशेंट होते हैं। और कुछ लैकेसिस अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअली निकालना शुरू कर देते हैं, मतलब कि पूजा पाठ के अंदर वो लग जाते हैं। लैकेसिस की जो ये सेक्सुअल एनर्जी होती है ये उसके एडोलसेंस से ही उसके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि जैसे ही वो 14-15 साल का होता है या होती है उसके अंदर सेक्सुअल एनर्जी डेवलप हो जाती है। अब यदि वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज नहीं करता है, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा हो या फिर अपने कैरियर को लेकर हो या फिर स्पिरिचुअली अपनी यदि सेक्सुअल एनर्जी को वो रिलीज नहीं करता है तो वो हमें फिजिकली और साइकोलॉजिकली हेल्दी देखने को नहीं मिलता है और उसके अंदर हमें इरिटेबिलिटी, एंजाइटी वाले सिम्टम देखने को मिलते हैं। और जैसे ही एक बार वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी रिलीज कर देता है, चाहे किसी भी फॉर्म में चले, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी के रूप में करे या फिर वो किसी अपने कैरियर को बनाने के लिए करे या फिर स्पिरिचुअल काम के लिए अपनी सेक्सुअल एनर्जी को यूज़ करे, तो वो बिल्कुल फ्री हो जाता है और वो साइकोलॉजिकली
और फिजिकली बिल्कुल हेल्दी हो जाता है, उसमें हमें कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। लैकेसिस की सेक्स लाइफ नक्स और सल्फर की सेक्स लाइफ की तरह अनएन्जॉयबल बिल्कुल भी नहीं होती है। लैकेसिस अपनी सेक्स लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। लैकेसिस यदि किसी रिलेशनशिप में होता है तो वो सिर्फ सेक्स को ही या सेक्सुअल इंटरकोर्स को ही अपना प्यार जताने का तरीका समझता है। यदि मान लीजिए किसी कारणवश वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाता है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड हो जाता है, और जैसे ही उसे सेक्स करने का मौका मिलता है उसके अंदर की सारी टेंशन बिल्कुल रिलीज हो जाती है। एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लैकेसिस वुमेन आपको इग्निशिया के ग्रीफ वाली वुमेन की तरह देखने को मिल सकती है, लेकिन दोनों के अंदर अंतर यही देखने को मिलता है कि यदि लैकेसिस को सेक्सुअल एक्टिविटी करने को मिल जाती है तो उसके अंदर की सारी टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाती है, जबकि इग्निशिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बाकी यदि आपको इग्निशिया के बारे में और जानना है तो उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहाँ से जाके उसके माइंड को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि लैकेसिस के अंदर जितनी भी टेंशन होती है वो सबसे पहली चीज़ तो उसके डिस्चार्ज से ही एमुलेट हो जाती है, चाहे वो सेक्सुअली डिस्चार्ज हो या फिर आपके मेंस्ट्रुएशन वाले डिस्चार्ज हो, चाहे कैसे भी डिस्चार्ज हो उसके माइंड की टेंशन बिल्कुल रिलीज हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिससे उसकी टेंशन रिलीज होती है, और वो है किसी भी एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा करना। जैसे कि यदि वो दौड़ रहा है तो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, साइकिल चला रहा है बहुत तेज तेज चलाता है, स्विमिंग कर रहा है बहुत तेज तेज स्विमिंग कर रहा है, इससे भी उसके माइंड की टेंशन रिलीज होती है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट और है जिससे उसके माइंड की टेंशन रिलीज होती है, और वो है किसी से बात करना। लैकेसिस इतना ज़्यादा बात नहीं होता है कि आप यदि लैकेसिस से बात करना चालू करते हैं तो आप तो उससे बहुत कम बोलेंगे, वही सब कुछ बोलता चला जाता है, और इससे भी लैकेसिस की टेंशन रिलीज होती है। लैकेसिस के माइंड में सबसे पहली चीज़ जो हमको देखने को मिलती है वो है उसकी लोकेसिटी। लोकेसिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने की आदत। तो लैकेसिस के अलावा और भी मेडिसिन के अंदर हमें ये आदत देखने को मिलती है, जैसे कि आपका हायोसाइमस हो गया, स्ट्रेमोनियम हो गया, सल्फर हो गया, इन मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत हमको देखने को मिलती है। लेकिन लैकेसिस के अंदर कुछ पिकुलियर चीज़ है उसके बोलने में जिसको नोटिस करके हम पता लगा सकते हैं कि ये वाला पर्सन या ये वाला इंडिविजुअल लैकेसिस है। जैसे कि जो लैकेसिस होता है वो जितना ज़्यादा सेक्सुअली टेंशन के अंदर होता है वो उतना ही जल्दी जल्दी बोलता है, यानी कि जो उसकी लोकेसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है उसकी सेक्सुअल टेंशन से। उसकी सेक्सुअल टेंशन बढ़ेगी तो उसकी लोकेसिटी भी बढ़ेगी, और उसके जो बोलने का तरीका होता है वो सिर्फ बोलता ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है और बहुत तेज़ी से बोलता है, और इतना तेज़ी से बोलता है कि उसके शब्द आपस में बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाते हैं या आपस में बिल्कुल भी घुलते मिलते नहीं हैं। आप बिल्कुल उसके वर्ड को अच्छे से क्लियरली साफ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा बोलता है कि आप बोर ही हो जाएंगे उसके बोलने से। लेकिन यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि लैकेसिस मेल से ज़्यादा लैकेसिस फीमेल बहुत ज़्यादा लोकेशियस होती है, और इसका रीज़न सिर्फ एक है कि जो लैकेसिस मेल होते हैं वो अपनी जो सेक्सुअल टेंशन होते हैं उसे निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। यदि उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स करने को नहीं मिलता है तो वो मैस्टरबेशन के जरिए भी अपनी सेक्सुअल टेंशन को रिलीज कर लेते हैं, जो कि सेक्सुअल फीमेल के अंदर हमको बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इसकी वजह से जो लैकेसिस फीमेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा लोकेशियस होती हैं, बहुत ज़्यादा बोलती है और बहुत जल्दी जल्दी बोलती हैं। इसके अलावा लैकेसिस की लोकेशियस के अंदर हमें एक और पॉइंट देखने को मिलता है कि हमने अभी अभी जाना कि जो लैकेसिस की लोकेशियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है उसकी सेक्सुअल टेंशन से। मान लीजिए किसी लैकेसिस के अंदर सेक्सुअल टेंशन जितनी ज़्यादा होगी उसकी बोलने की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें एक और पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि वो इतना जल्दी जल्दी बोलता है, जब वो बोलने की शुरुआत करता है तो उसके जो टॉपिक होते हैं वो आपस में उनमें कनेक्शन होता है, पर लेकिन जैसे जैसे वो बोलता चला जाता है और तेज़ बोलता चला जाता है
तो उसके जितने भी टॉपिक होते हैं उनमें आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं रह जाता है। इसे हम लैकेसिस का एक मैनिया भी बोल सकते हैं कि लैकेसिस एक ऐसी मैनिया वाली स्टेज पर पहुंच जाता है जिसमें उसे सिर्फ बोलना ही होता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि वो किस टॉपिक पर बात कर रहा है, बस वो बोलता ही चला जाता है। कभी एक टॉपिक, कभी दूसरा टॉपिक, कभी तीसरा, कभी चौथा, और उनमें कोई भी आपस में कनेक्शन देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट जो हमें लैकेसिस के माइंड के अंदर देखने को मिलता है वो है उसकी हरीडनेस। हरीडनेस का मतलब है किसी भी काम को बहुत जल्दी करने की आदत। लैकेसिस के अंदर ये चीज़ हमको उसकी हर जगह देखने को मिलती है, ना कि साइकोलॉजिकल लेवल के, यहाँ तक कि फिजिकल लेवल पर भी हमें ये चीज़ उसकी देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि वो किसी काम की शुरुआत करता है तो वो शुरुआत ही उसकी बहुत तेज़ होती है, ऐसा नहीं होता है। उसकी शुरुआत तो बहुत धीरे होती है, लेकिन अचानक से ना जाने उसके अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी एकदम से आ जाती है कि उसका जो काम होता है वो एकदम से स्पीड पकड़ लेता है। जस्ट लाइक अ कोबरा स्नेक। जैसे कि मान लीजिए कोई कोबरा स्नेक पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, और आप जैसे ही उसे छेड़ने जाते हैं वो अचानक से अटैक कर देता है। तो रेडी टू गो वाली कंडीशन आपको लैकेसिस के अंदर देखने को मिलती है, और यही चीज़ आपको उसके डिस्चार्ज के अंदर भी देखने को मिलेगी। जो उसके डिस्चार्ज होते हैं शुरू में तो वो स्लो होते हैं, लेकिन अचानक से वो तेज़ हो जाते हैं, उनका फ्लो जो होता है वो तेज़ हो जाता है। और लैकेसिस की जो हरीडनेस होती है वो भी सेक्सुअल टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। तो यानी कि सेक्सुअल टेंशन ज़्यादा होगी तो उस पर हरीडनेस भी ज़्यादा होगी, वो कामों को बहुत जल्दी जल्दी करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर हमें इरिटेबिलिटी या फ्रस्ट्रेशन भी देखने को मिल सकता है। लैकेसिस के माइंड में थर्ड पॉइंट जो हमको देखने को मिलता है वो है उसकी एपेटाइट। जो एक यंग लैकेसिस होता है उसको मेनली 4 चीज़ें पसंद होती है। एक है आपका म्यूजिक, एक है डांस, एक है आपका अल्कोहल, और एक है आपका सेक्स। तो जो एपेटाइट होती है लैकेसिस की वो ज़्यादातर अल्कोहल कंटेंट के या फिर स्टिमुलेंट कंटेंट के लिए ही होती है। अल्कोहल के अलावा लैकेसिस को ड्रग्स की भी बहुत बड़ी लत हो सकती है, और ऐसी ड्रग्स की जिनमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ा नशा होता है। और ऐसी ही ड्रग्स की आदत आपको इग्निशिया के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक रीज़न होता है और वो है उसका ग्रीफ, जिसकी वजह से उसे नशे की आदत होती है। लैकेसिस के अंदर कोई भी ग्रीफ हमको देखने को नहीं मिलता है। लैकेसिस को बस नशा करना ही सिर्फ पसंद होता है, इसलिए वो नशा करता है। इग्निशिया और लैकेसिस के अलावा हमको नशे की आदत मिडोराइनम और फास्फोरस के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन इसकी बात हम तब करेंगे जब इन दोनों मेडिसिन को अच्छे से पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट जो हमें लैकेसिस के माइंड में देखने को मिलता है वो है उसकी जेलसी। ये हम सब जानते हैं कि जेलसी उन्हीं पर्सन के अंदर देखने को मिलती है जिनमें किसी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। और लैकेसिस के अंदर हम जान ही गए हैं कि उसके अंदर सेक्सुअल टेंशन कितनी ज़्यादा पाई जाती है, तो ऑब्वियसली लैकेसिस के अंदर जेलसी भी हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यानी कि यहाँ भी जेलसी सेक्सुअल टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो जाती है। जितनी ज़्यादा सेक्सुअल टेंशन होगी लैकेसिस के अंदर, जेलसी भी उतनी ही ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने से उसकी सेक्सुअल टेंशन जो होती है वो कम हो जाती है, तो यानी कि उसकी जेलसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो उसकी जेलसी है वो सेक्सुअल टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो यदि वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो उसकी जो सेक्सुअल टेंशन है वो भी कम हो जाएगी, और उससे उसकी जेलसी भी कम हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट जो हमें लैकेसिस के माइंड के अंदर देखने को मिलता है वो है उसका एंगर। ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि किसी के अंदर यदि हमें जेलसी देखने को मिलती है तो उसके अंदर हमें एंगर भी देखने को मिलेगा ही। तो यानी कि लैकेसिस के अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी हमें देखने को मिलती है, तो उसके अंदर हमें एंगर भी उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो एंगर है वो भी सेक्सुअल टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। यानी कि यदि लैकेसिस के अंदर सेक्सुअल टेंशन बहुत ज़्यादा होगी तो उसके अंदर हमें एंगर भी उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जैसे ही उसको सेक्सुअल एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा उससे उसकी सेक्सुअल टेंशन कम हो जाएगी, और इससे उसका एंगर भी कम हो जाएगा। लेकिन लैकेसिस का एंगर होता कैसा है? लैकेसिस को जब भी गुस्सा आता है तो वो बहुत अचानक से आता है और बहुत तेज आता है।
हाँ, वो बात अलग है कि बहुत ही जल्दी वो शांत भी हो जाता है, लेकिन आता अचानक और बहुत तेज़ी से है उसको गुस्सा। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है कि कुछ लैकेसिस फीमेल के अंदर जो उनका लिबिडो होता है वो हाई होता है उनके ओव्यूलेशन और मेंसेस से पहले। तो मेंसेस से पहले वाले टाइम पर वो बहुत ज़्यादा हमको इरिटेट भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इसी टाइम पर उनका लिबिडो हाई होता है, यानी कि उनकी सेक्सुअल टेंशन जो होती है वो इस टाइम पे हमें हाई देखने को मिलेगी। तो उनके अंदर जो इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा या फिर जो एंगर होगा वो भी इसी टाइम पर हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ये उनका जो भी एंगर होता है, इरिटेशन होता है या फ्रस्ट्रेशन होता है वो सबका सब डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है, हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। 6 पॉइंट जो हमें लैकेसिस के माइंड के अंदर देखने को मिलता है वो है उसका प्राइड। नो डाउट हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्राइड वाली जो मेडिसिन होती है, जो इंडिविजुअल होता है, वो है आपका प्लेटिना। लेकिन लैकेसिस के अंदर भी हमको प्राइड देखने को मिलता है, और जो लैकेसिस का प्राइड होता है उसकी वजह से भी लैकेसिस के अंदर हमको एंगर देखने को मिलता है, और लैकेसिस अपने प्राइड की वजह से ही ईगोइस्टिक भी हमको देखने को मिलता है। लैकेसिस का जो प्राइड होता है वो कोई नॉर्मल प्राइड नहीं होता है, उसका एक पिकुलियर है। जैसे कि मान लो यदि वो किसी पार्टी या फंक्शन के अंदर है तो वो सिर्फ अपनी ही बड़ाई करता रहता है, उसके आसपास जो लोग हैं उनके बारे में सोचता ही नहीं है कि वो कौन है, क्या है, कैसे हैं, बिल्कुल नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपनी ही बड़ाई करने में लगा रहता है। तो लैकेसिस का प्राइड हमको ऐसा देखने को मिलता है। लैकेसिस के माइंड में 7 पॉइंट जो पाया जाता है वो है उसका इंटॉलरेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। उसे रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, और ये उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही लेवल पे हम देख सकते हैं। फिजिकल लेवल पे हम देख सकते हैं कि उसे टाइट कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और ख़ास करके जो कॉलर होती है वो उसको बहुत लूज चाहिए होती है। यदि कॉलर हल्की सी भी टाइट हो जाती है तो वो ऐसे करता रहेगा, ढीली करता रहेगा, ऐसे गर्दन हिलाता रहेगा। तो उस फिजिकल लेवल पे रिस्ट्रिक्शन तो हमें उसके कपड़ों के साथ देखने को मिलता है, और साइकोलॉजिकल लेवल पे जो हमें उसका रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ जो इंटॉलरेंस देखने को मिलता है वो ये है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसे किसी भी काम को करने से रोके। यदि कोई उसे किसी काम को करने से रोकता है तो लैकेसिस सामने वाले से रिश्ता तोड़ने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है, और वो सामने वाले से रिश्ता तोड़ देता है। इसीलिए ज़्यादातर लैकेसिस आपको सिंगल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो अपने पार्टनर का रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं झेल पाते हैं। लैकेसिस लाइको और ट्यूबरकुलाइनम की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है कि उन पर कितने भी रिस्ट्रिक्शन लगा लो वो दबकर रह लेंगे, लेकिन सामने वाले से रिलेशनशिप बनाए रखेंगे। लैकेसिस ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो रिश्ता ही तोड़ देता है जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बनाते हैं, और इसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से लैकेसिस में एक पिकुलियर एंगर देखने को मिलता है, और वो ये है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसे टच करे। मान लो यदि उसे किसी काम से करने से रोका जाए तो लैकेसिस गुस्सा हो जाता है, और वो ऐसा गुस्सा होता है कि यदि उसे टच भी करता है कोई तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे जवाब देता है या उसे घूरता है। तो ऐसा पिकुलियर एंगर भी लैकेसिस के अंदर इस रिस्ट्रिक्शन को लेकर देखने को मिलता है। 8 पॉइंट जो लैकेसिस के माइंड में हमें देखने को मिलता है वो है उसका पैरानोइया। जितनी भी मेडिसिन स्नेक पॉइजन से बनाई जाती हैं उनमें पैरानोइया का पाया जाना बहुत ही आम बात है, और लैकेसिस भी स्नेक पॉइजन से बनी हुई मेडिसिन है, तो इसमें भी हमें पैरानोइया देखने को मिलता है। लेकिन उसका कुछ पिकुलियर कैरेक्टर होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। जो लैकेसिस का पैरानोइया होता है उसकी शुरुआत सस्पिशन से होती है, मतलब कि सामने वाले के ऊपर शक करने से उसकी शुरुआत होती है, और उसका जो शक होता है वो ये होता है कि सामने वाला उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहा है, जिसको लेके कभी कभी वो सामने वालों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करना भी चालू कर देता है। एक बार लैकेसिस को अनसेफ फील होना शुरू हो जाए तो उसकी खुद की इमेजिनेशन ही उसकी दुश्मन बन जाती है। मान लीजिए कि एक ऑफिस के अंदर एक एम्प्लॉय है और वो लैकेसिस है, तो उसमें पैरानोइया भी हमें देखने को मिलेगा।
तो फिर उसे जब एक बार शक हो जाए कि बाकी के एम्प्लॉय उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, तो उसे अपने खुद के ऑफिस जाने से ही डर लगना चालू हो जाएगा। तो वो घर रहकर ही अपना काम करना ज़्यादा पसंद करेगा। और अपनी पैरानोया की स्टेज में लैकेसिस किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखता है, क्योंकि वो अपने आप को सेफ रखना चाहता है। लैकेसिस वाला पैरानोया सेम हमको हायोसाइमस में भी देखने को मिलता है। हमने जब हायोसाइमस के माइंड को पढ़ा था तब भी हमने इसको डिस्कस किया था, और मैं अब भी आपको बता देता हूँ कि जो हायोसाइमस का पैरानोया वाली स्टेज होती है उसके अंदर हायोसाइमस जो होता है अपने सेक्सुअल जो उसके पार्ट होते हैं उनको एक्सपोज करता है, जबकि जो लैकेसिस होता है वो सेक्सुअली सिर्फ बातें करता है, अपने पार्ट एक्सपोज बिल्कुल नहीं करता है। तो यही एक डिफरेंस लैकेसिस और हायोसाइमस के पैरानोया के अंदर हमें देखने को मिलता है। 9 पॉइंट जो लैकेसिस के माइंड में हमें देखने को मिलता है वो है उसका फियर। लैकेसिस को मेनली 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा फियर होता है। पहला है सांप। लैकेसिस को स्नेक से बहुत ज़्यादा फियर होता है, और इतना ज़्यादा उसको स्नेक से फियर होता है कि यदि टीवी पर भी उसको सांप दिख जाता है तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और दूसरा फियर जो है वो भी सांप से ही जुड़ा हुआ है, और वो है उसका सफोकेशन। कुछ सांप ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनको यदि गर्दन से ही पकड़ लिया जाए तो उनका दम जो है वो घुटने लगता है। ऐसे ही यदि लैकेसिस की नाक और मुंह को यदि रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। तो लैकेसिस के अंदर मेनली यही 2 फियर हमें देखने को मिलते हैं, एक सांप और एक है सफोकेशन। आई होप अब आपको लैकेसिस का माइंड बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। उसके मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको अभी भी लैकेसिस के माइंड को लेके कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे। थैंक यू।